उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने नेटवर्क 10 से खास बातचीत करते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा पर सियासत नहीं होनी चाहिए। साथ ही आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा न फहराने को लेकर कांग्रेस के सवालों का जवाब भी दिया। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और जगह जगह यात्राएं निकाली जा रही हैं, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। भाजपा की तरफ से हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मौजूद हैं। सर, तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, क्या कुछ इसकी मुहिम है और क्या कुछ लक्ष्य रखा गया है? देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और अमृत महोत्सव के रूप में 75वें वर्ष को मनाया जा रहा है। देश के लिए तमाम लोगों ने संघर्ष किया और तब हजारों साल की गुलामी के बाद देश को आज़ादी मिली। कुछ ज्ञात हैं, कुछ अज्ञात हैं, ऐसे तमाम जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया, अंग्रेज़ों की लाठियां खाई, जेलों में रहे, परिवार उनके तबाह हो गए, उन सब को इस अमृत वर्ष में याद किया जा रहा है। मैं देखता हूं कि तमाम जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, ऐसे कई लोग सामने आए कि जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया और देश की आज़ादी के लिए लंबे समय तक आजीवन संघर्ष किया। तो एक तरह से उनके प्रति कृतज्ञता राष्ट्र प्रकट कर रहा है। दिल्ली में जिस तरीके से भाजपा की तरफ से सभी सांसदों के लिए जिस तरीके से यात्रा निकाली गई, तिरंगा यात्रा, कांग्रेस के सांसद शामिल नहीं हुए, किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से विपक्षी जो दल हैं इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सामने नहीं आ रहे हैं, एक साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये मैं कहूँगा कि वो सम्मिलित होते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि कहीं तो हम एक साथ इकट्ठे हों। अपनी राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन मकसद तो सबका एक ही है कि देश मजबूत हो, देश उन्नत हो, देश विकास पर तेजी से आगे बढ़े। मकसद सबका यही है। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, उद्देश्य एक ही है। और तिरंगा हमारी देश की एकता का प्रतीक है। तिरंगा के लेकर के सबको साथ चल लेते तो मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं थी। निश्चित रूप से अगर थोड़ा हम ये हिसाब लगाएं कि भाई पार्टी की जो प्रतिष्ठा है, क्या उससे कुछ किसी को नुकसान हुआ है, तो निश्चित रूप से उनको नुकसान होगा, राजनीतिक भी नुकसान होगा। अगर वो सम्मिलित होते तो अच्छा होता और सब लोग हम देश के लिए एक हैं, सारी दुनिया में संदेश जाता है। बार बार कांग्रेस उत्तराखंड के अंदर भी अगर देखें, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो लोग तिरंगा लगाने की बात कर रहे हैं जिनके कार्यालयों में, यानी कि आरएसएस पे सीधा सवाल कर रहे हैं कि 52 साल तक झंडा नहीं फहराया गया। इसको भाजपा किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है कि उनको थोड़ा सा संघ के बारे में जानकारी लेने की आवश्यकता है, संघ के बारे में अध्ययन करें। उनको शायद ये मालूम नहीं है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, वो कांग्रेस के सौराष्ट्र प्रांत के महामंत्री हुआ करते थे और उन्होंने राजनीति से संन्यास लेकर के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। और उसका कारण उन्होंने जो बताया कि हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था, तमाम तरह के वीर लोग इस देश में पैदा हुए, उसके बावजूद भी ये देश आखिर कमज़ोर क्यों हुआ? जो देश की सीमाएं कभी जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, कंबोडिया, कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, आखिर ये भारत सिमट क्यों गया? और उनको ये लगा कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस देश का हिंदू समाज जहाँ जहाँ पर भी कमज़ोर हुआ, वो हिस्सा देश से कटता चला गया। और इसलिए उन्होंने हिंदू संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की कि अगर हिंदू इकट्ठा रहेगा तो ये राष्ट्र मजबूत रहेगा। यानी आप मानते हैं कि तिरंगे पे सियासत नहीं होना चाहिए, सबको आगे आके एक साल इस यात्रा में शामिल होना चाहिए? निश्चित रूप से तिरंगे पर सब लोगों को सम्मिलित होना चाहिए। कहीं भी हमने भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालेगी, कहीं भी आपने किसी का
स्टेटमेंट नहीं सुना होगा, चाहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे प्रांतों में हमारे लीडर हों। हमने कहा भाई सब लोग आगे आइए और तिरंगा यात्रा में शामिल होइए, बच्चे हों, बूढ़े हों, गरीब हों, अमीर हों, सब लोग इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हों। देश भर में भले ही तिरंगे यात्रा पे सियासत हो रही हो, लेकिन सभी दल तिरंगा यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हैं। सभी की तरफ से अपने क्षेत्रों में कहीं ना कहीं यात्राएं निकाली जा रही हैं और तिरंगे के सम्मान में कहीं ना कहीं वो शामिल हो रहे हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन नरेंद्र पिमोली के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, नेटवर्क 10।